हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारपेंट्री किचन और जो मॉडलर किचन होती है, इन दोनों के ही बारे में हम जो है कंपेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको इंडियन किचन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा और एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये भी बात करेंगे कि यूरोप में मॉडलर किचन्स का यूज जो ज़्यादातर क्यों किया जाता है और इंडिया में मॉडलर किचन का ट्रेंड जो है वो कब आया, और इंडिया में जो है और जो यूरोप की किचन होती है उन दोनों में मॉडलर किचन में हम कंपेयर करेंगे कि क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन किचन्स की, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। तो देखिए लगभग 1970 के अराउंड जो है इंडिया में चूल्हा यूज होता था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं लास्ट 5-10 साल पहले भी जो इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो चूल्हा यूज होता है। अगर हम बात करें शहरी एरिया की, जो कि सिटीज वाले एरिया थे, वहां पर तो एलपीजी आराम से यूज होती थी, वहां पर एलपीजी पहुंच चुकी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि जो नॉर्मल जो रहते हैं बंदे, वो जंगलों में जाकर के लकड़ी लेकर के आते थे, फिर चूल्हे पे जो है वो खाना बनाते थे। और फिर उसके बाद जो है 1975 के आसपास जो एलपीजी आया, एलपीजी की स्टार्टिंग हुई, फिर धीरे धीरे जो है लोगों ने एलपीजी यूज करने शुरू कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए पुराने टाइम पे जो चीजें यूज होती थी, आज जो है उनकी जगह जो है नए चीजों ने ले लिए, नए अप्लायंसेस ने ले लिए। अब अगर जैसे हम बात करें, जैसे पुराने टाइम पे मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज होते थे, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं पानी रखने के लिए। और फिर जैसे आपका माम दस्ता यूज किया जाता था पहले ऐसे ऐसे मसाले पीसने के लिए, अब उसकी जगह मिक्सी ने ले ली है। लेकिन अगर हम बात करें और दोनों में कंपेयर करें टेस्ट का, तो कितना डिफरेंस रहता है। पुराने टाइम पे जब उसे एकदम धीरे धीरे करके पीसते थे, उसका टेस्ट जो है वो मिक्सी जो है वो कभी भी नहीं ले सकती। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे साग को हम घोटते हैं तो साग नॉर्मल घोटते हैं, मिक्सी में हम पीसते हैं, तो दोनों के टेस्ट में जो है बहुत डिफरेंस आता है। फिर इसी तरीके से आपका चूल्हे की जगह जो है कुक टॉप ने ले लिया है, और जो आपकी बड़े बड़े पीतल के जो बर्तन आते थे उसकी जगह जो है नॉर्मल आपकी जो कढ़ाइयाँ आती हैं उन्होंने जो ले ली हैं। फिर दोस्तों हुआ क्या कि आपके 1980s में जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और लोग जो इंडियन लोग हैं वो ट्रैवलिंग करने अदर फॉरेन कंट्रीज में जाने लगे, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि किस तरीके से किचन्स बनती हैं और किस तरीके से किचन्स होती हैं। तो उन्होंने देखा कि यार इंडिया में तो बहुत इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं और ये जो ट्रेंड है वो हम वहाँ पर ला सकते हैं, हम अपने घरों में भी इस तरीके से जो है किचन बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे मॉडलर का ट्रेंड आने लगा। और लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग सन 2000 तक जो है वो मॉडलर किचन जो है वो धीरे धीरे जो है वो इंडिया में ट्रेंड जो है वो आने लगा था। और लेकिन यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में कोई नया ट्रेंड नहीं था, बहुत ही पुराने टाइम से जो है मॉडलर किचन यूज करी जाती थी। और 2018 और 19 के जो आंकड़े आए उसमें ये पता चला कि मॉडलर किचन की जो मार्केट है वो लगभग 25 से लेकर के 30% तक की एनुअली ग्रोथ इसको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक वाइड मार्केट है। और इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स और जो फॉरेन ब्रांड्स हैं किचन के, जो कि डिफरेंट हार्डवेयर मटेरियल्स बनवाते हैं, तो वो इंडिया में आए क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही बड़ी मार्केट है और फ्यूचर बिल्कुल मॉडलर किचन्स का है। और मॉडलर किचन्स का अभी जो है इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता, तो जो यूज़ करेंगे बिल्कुल एकदम फ्रेश मार्केट है, तो बहुत सारे ब्रांड जो है इसलिए इंडिया में आए। अब दोस्तों बात आती है कि देखिए हम यूज़ करते हैं टर्म मॉडलर किचन, तो मॉडलर का मतलब क्या है। देखिए अगर हम मॉडलर को हम तोड़ेंगे ना, मॉड्यूल इसका मतलब होता है, जैसे मान लिया आप एक कोर्स करते हैं, आपने जैसे कोई कोर्स करते हो, आपने देखा कि उसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इस तरीके से मॉड्यूल्स बने होते हैं। उन मॉड्यूल्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो फिर बनता है एक प्रॉपर कोर्स। तो इसी तरीके से अलग अलग जो मॉड्यूल्स किचन के जब हम ऑर्डर देते हैं तो फैक्ट्री में जब बन करके आते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग उसके यूनिट्स होते हैं। तो जब वो सारे यूनिट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है हम उस पूरी किचन को जो है मॉड्यूलर किचन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि यूरोप में मॉडलर किचन का ट्रेंड जो है वो कितना पुराना है। तो देखिए वहाँ के लिए कुछ नया ट्रेंड नहीं है, पुराना ही ट्रेंड है। और फॉरेन में और जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है मॉडलर किचन फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है काफ़ी ज़्यादा कम, और कम होने की वजह से वहाँ पर लेबर है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। तो वहाँ पर अगर वो मान लिया वहाँ पर खुद किचन बनवाते हैं तो लेबर कॉस्टली होने की वजह से उनको किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या ऐसी कंपनीज़ है जो कि फैक्ट्री में वो सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं,
हैं और प्रॉपर जिसको जो भी किचन बनवाना होता है तो वहाँ पर वो ऑर्डर देता है, वो मेजरमेंट लेकर के वहाँ पे पूरी किचन को फैक्ट्री में पूरी वो बनती है और आपके एरिया में आकर के आपकी लोकेशन पे आके वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यूरोप में मॉड्यूलर किचन जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़ होने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जो है वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है अगर वो प्रॉपर अगर साइट पे वो किसी कारपेंटर से बनवाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में जो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप कारपेंट्री किचन भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर कारपेंट्री किचन का भी जो है यूज़ किया जाता है इंडिया में। फिर इसमें ना एक और लिमिटेशन आ जाती है, अगर हम इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ना हर 100 किलोमीटर के बाद जो है पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, आपका फूड चेंज हो जाता है, फूड को बनाने का मेथड चेंज हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर पर्टिकुलर एक पैटर्न है कि इस पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए सारे लोग जो है वो इसी तरीके का फूड खाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो थोड़ा सा ऑयली खाना ज़्यादा है, फिर उसके बाद अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में ऑयली नहीं खाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का फूड कल्चर है, गुजरात में डिफरेंट टाइप का कल्चर है, महाराष्ट्र में डिफरेंट टाइप का है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट वाइज और इनफैक्ट एरिया वाइज, अगर मैं बात करूँ अपने एरिया की, अब जैसे हरिद्वार में एक डिफरेंट कल्चर है, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा हिल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का कल्चर होगा। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर किचन की नीड्स को समझते हुए जो है किचन को डिजाइन करना, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब कारपेंट्री किचन और मॉड्यूलर किचन इन दोनों को ही जो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट्स के ऊपर जो इन दोनों को कंपेयर करते हैं जिसका नाम है प्लानिंग। तो देखिए जो कारपेंट्री किचन होती है ना, इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती। अब क्योंकि आप देखिए कारपेंटर को बुलाते हैं, अब वो अपने हिसाब से जो है आपकी किचन को बना देता है जो कि उसने पहले बनाए हुए होते हैं। और देखिए उनका काम है, उसको पता है कि फिनिशिंग कैसे लेकर के आनी है आपकी किचन में और किस तरीके से उसको वेल मैनेज तरीके से काम को करना है, ये तो उसे पता है। लेकिन जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। और किचन में प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मॉड्यूलर किचन जो होती है उसके अंदर आपको जो है वो मिल जाती है। क्योंकि मॉड्यूलर किचन जो है उसका जो स्टार्टिंग होती है वही प्लानिंग के साथ होती है। पहले प्रॉपर आपके स्पेस को समझा जाता है, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर प्लान किया जाता है। तो प्लानिंग के मामले में अगर बात की जाए तो कारपेंट्री किचन जो है वो काफ़ी पीछे रह जाती है मॉड्यूलर किचन के मामले में। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है डिजाइनिंग। अब देखिए कारपेंट्री किचन में क्या कि देखिए कारपेंटर के साथ क्या सीन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कारपेंटर इसी तरीके से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कारपेंटर जो मैंने अभी तक मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जो कारपेंटरों ने पहले जो किचन बना रखी है, जिस चीज़ को जिस पैटर्न को फॉलो करता है वो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न्स को ही फॉलो करते हुए चलते हैं। तो आपको जो डिज़ाइंस है ना वो आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे अगर आप किसी पर्टिकुलर कारपेंटर को हायर करते हुए वहाँ पर किचन को बनवाते हैं। तो ये जो है एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, जो कि आपकी जो मॉड्यूलर किचन होती है तो उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट डिज़ाइंस की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है कि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं वो उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो है वो साथ में लेते हुए चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है फिनिशिंग। तो देखिए फिनिशिंग के मामले में जो है मैं ये मानता हूँ कि देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है कारपेंटर टू कारपेंटर। ऐसा नहीं है कि जो कारपेंटर किचन है उसमें आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी किचन्स मैंने खुद बनवाई है जिनमें कि कारपेंट्री वर्क हुआ है और मैंने जब उसमें प्रॉपर जो प्लानिंग और डिजाइनिंग वहाँ पे दी है तो उसके हिसाब से काम काफ़ी अच्छा हुआ है और उसके बाद जो है किचन काफ़ी अच्छी निकल के आई है और बजट फ्रेंडली किचन निकल के आई है। तो फिनिशिंग के मामले में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलर किचन होती है उसमें श्योरिटी रहती है आपको कि फिनिशिंग आपको मिलेगी। क्योंकि अगर कोई भी फिनिशिंग आपको नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी चेक के जो मेथड्स होते हैं, पहले वो बनाते हैं फिर फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद क्वालिटी चेक होता है, तो वो एक जो प्रोसेस के थ्रू होकर के आता है। तो वहाँ पर जो है फिनिशिंग आपको डेफिनेटली मिलती है मॉड्यूलर किचन होती है। लेकिन कारपेंट्री किचन में भी जो है आपको फिनिशिंग मिल सकती है अगर कारपेंटर अच्छे से काम करे तो। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है ड्यूरेबिलिटी। तो कारपेंट्री किचन में भी जो आपको ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि उनको सारी चीज़ों का पता होता है, तो वो ड्यूरेबिलिटी को लेकर के चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती ड्यूरेबिलिटी वाइज। और मॉड्यूलर किचन में भी जो है ड्यूरेबिलिटी वाइज कोई इशू आता नहीं, और अगर आता भी है तो आपको जब वारंटी में मिलती है तो भी जो उसमें कोई भी आपको इशू दोनों में नहीं आता ड्यूरेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो। फिफ्थ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, जिसका नाम है बजट। तो देखिए बजट में बिल्कुल अगर हम बात करें तो कारपेंट्री किचन जो है आपको सस्ती पड़ती है। इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें मॉड्यूलर किचन तो वो आपको थोड़ी कॉस्टली नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और अगर मैं दोनों के रेट को अगर कंपैरिजन करूँ ना तो ये मान के चलिए कि आप एक तरफ ₹1 और दूसरी तरफ लगभग ₹1.5 से ₹2 आप मान के चलिए, इतना फर्क आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्स्थ एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है टाइम। और अगर कोई बंदा बोले कि मॉड्यूलर किचन में टाइम कम लगता है
तो ये बहुत ही गलत वे होगा बताने का, क्योंकि मॉडलर किचन में भी अगर आप जब किचन बनवाते हैं तो वो भी आपको मिनिमम 30 डेज से लेकर के 45 डेज तक मांगते हैं कि इतना आपको टाइम प्री बुकिंग के लिए देना पड़ेगा। मतलब बुकिंग करने के बाद जो है इतना टाइम आपको देना पड़ेगा कि वो बनेगा, फिर उसके बाद वो साइज लेंगे, सारी जो पूरी प्रोसेस होने में, और इतना ही टाइम जो आपकी कारपेंट्री किचन में भी लग जाता है, क्योंकि आपके बंदे साइड पे काम करेंगे तो वहाँ पर इतना टाइम लग ही जाता है। तो अगर हम बात करें टाइमिंग दोनों में सेम ही लगता है, बस फ़र्क ये पड़ता है आपको कि जो मॉडलर किचन होती है वो फैक्ट्री में बनती है, तो उसमें जो भी डस्ट वेस्ट होती है और जो बनने का जो प्रोसेस है ना वो आपको जो है वो दिखता नहीं है, तो आपको लगता है कि बन के आई और सीधा इंस्टॉल हो गई, तो आपके लिए लगता है कि वो टाइम नहीं लगा, लेकिन टाइम उतना लगता है। और कारपेंट्री किचन में क्या कि आपके सामने धीरे 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 काम होता है, तो आपको काम होते हुए लगता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम की अगर हम मामले में बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं 7th एस्पेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सर्विस। तो देखिए सर्विस के मामले में अगर हम बात करें तो कारपेंट्री किचन में अगर आपके जो टर्म्स है वो कारपेंटर से काफ़ी अच्छे टर्म्स है, तो बिल्कुल आपको सर्विस कारपेंट्री किचन में भी मिल सकती है। और अगर मान लिया आपने इनके साथ मतलब जो कारपेंटर उनके साथ इतना आपका नहीं है, आपने किचन बनवाई, उसके बाद वो कहाँ पर कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो उस केस में जो है फिर थोड़ा सा सर्विस में इशू आ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सर्विस की कारपेंट्री किचन, आपको तो पैसे देके काम करवाना, तो आप किसी भी कारपेंटर को बोलोगे तो सर्विस नॉर्मली आपकी हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वो परेशान करें या वो करें, लेकिन आपके रिलेशन अच्छे हैं तो उसमें भी कोई इशू आपको ऐसा आएगा नहीं। फिर इसके कंपेरिजन अगर मॉडलर किचन के बारे में बात करें तो उसमें क्या कंपनी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, पूरी पॉलिसीज होती हैं, क्या वो आपको इतने टाइम तक आपको सर्विस देंगी, तो उनकी सर्विस की जो है श्योरिटी रहती है, उनके वेल ट्रेंड जो भी बंदे रहते हैं तो वो आकर के प्रॉपर सर्विस करके जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि सर्विस अगर वो दे रहे हैं आपको और कुछ ईयर्स तक की अगर फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपको जो है वो फ्री सर्विस मिल रही है, क्योंकि वो सारी जो कॉस्टिंग है वो ऑलरेडी जो आपकी जो सर्विस आपको देनी है वो पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी जेब से आपको नहीं देगी, वो कमाने के बाद ही देगी और आप ही के ही पैसों से आपको सर्विस देगी। तो इस चीज को भी जो है मत भूलिए। अब बात करते हैं हम वारंटी के बारे में। तो वारंटी में कारपेंट्री किचन जो है आपकी कोई भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन आपकी जो मॉडलर किचन होती है तो मॉडलर किचन में जो है आपको बिल्कुल वारंटी मिलेगी। और बहुत सारी कंपनी जो कि 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स तक की आपको जो है अपने अलग अलग किचन्स के कंपोनेंट्स के ऊपर हार्डवेयर पे कुछ ईयर्स की वारंटी, आपकी कुछ पार्ट्स पे कुछ ईयर की वारंटी, तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स पे अलग अलग उनके जो स्लैब्स बने होते हैं उस पर डिफरेंट वारंटी वो देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने दोनों ही किचन्स को आपको कंपेरिजन एक दे दिया है। अब मैं मॉडलर किचन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैंने पर्सनली भी फील करे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मेरे को लगता है, एक तो कॉस्टली किचन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, हालांकि सर्विसेज आपको काफ़ी बेटर मिलते हैं, लेकिन जो है बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगा कि बहुत सारे जो है ना चीज़ें जो है वो आपको उसमें जोड़ते नहीं है। आपको लगेगा कि किचन मेरी इतने में बन रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसमें ऐड नहीं होती, जैसे कि आपका चिमनी हो गया, आपका टाइल्स हो गई, स्टोन हो गया, आपकी सिंक हो गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इसमें ऐड नहीं होती। और जब आप किचन को कंपनी से बनवा लेते हैं, मॉडलर किचन बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें आपको खर्चे खुद करने पड़ते हैं ना, तो आप देखते हैं कि किचन आपको वैसे भी जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ चुकी है मॉडलर किचन बनवाने की वजह से, जो आपने कंपनी में किचन बनाई। और उसके अलावा भी जो कॉस्ट और बहुत सारी जो हिडन कॉस्ट थी वो जब ऐड होती है तो आपका बजट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर चला जाता है। तो अगर आप मॉडलर किचन बनवा रहे हो तो इस चीज़ के लिए आप जो है तैयार रहिए। फिर नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है कि जैसे कंपनीज ना क्लेम करती हैं, वो बोलती हैं कि आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, लेकिन जो 10 ईयर्स की वारंटी वो बोलती है ना, वो किसी एक चीज़ के ऊपर 10 ईयर की वारंटी होती है, वो उसी चीज़ को सुना करके जो है आपको जो है चीज़ों को जो है वो सेल करती है। लेकिन अगर आप ठीक से जाएंगे तो उसमें क्या है कि हार्डवेयर की अलग वारंटी होगी, आपके जो पल्ले हैं या फिर जो फिनिशिंग है उसकी अलग वारंटी होगी। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स की, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल होती है, लेकिन आपको सुनाते सिर्फ वही है जो कि सबसे ज़्यादा साल की वारंटी के अंदर होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी ना पूरी एक प्रोसेस रहती है, क्योंकि किचन जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपके घर का। तो इसमें क्या है कि आपकी सबसे पहले स्पेस को देखते हैं कि आपकी स्पेस के हिसाब से कौन सी साइज़ की जो है किचन या फिर कौन से शेप की किचन जो है आपके यहाँ सूटेबल रहेगी। फिर वो आपसे डिस्कस करके आपकी प्रॉपर आपकी नीड्स को समझते हैं। फिर आपकी स्टोरेज क्या है, तो उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग होती है। फिर एक एर्गोनॉमिक्स के ऊपर काम किया जाता है, जो कि आपकी मॉडलर किचन होती है। तो एर्गोनॉमिक्स बेसिकली एक टर्म है जिससे कि ये डिफाइन किया जाता है कि कम से कम
कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा काम कर सकें। फिर इसके अलावा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, मटेरियल्स हो गए और डिफरेंट टाइप के स्टाइल हो गए, थीम हो गई, तो ये सारी चीज़ों पे जो है उनमें काम किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कम पैसों में जो है आप किस तरीके से अच्छी किचन बनवा सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि किचन का जो मेन पार्ट है वो डिजाइनिंग वाला पार्ट है। तो इसमें क्या कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से डिजाइनिंग करवा लीजिए और अच्छी तरीके से, जो कि किचन में अच्छे तरीके से उसकी कमांड हो, तो उससे आप प्रॉपर डिजाइनिंग करवा लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप एक अच्छे कारपेंटर को पकड़िए, उस डिजाइनिंग को फॉलो करते हुए आप उस कारपेंटर से काम करवाइए और सामान जो है खुद ही अगर आप परचेज करके लेकर के आएंगे, तो अब इस प्रोसेस को अगर आप करते हुए काम करवाते हैं तो एक अच्छी इफेक्टिव किचन आपकी जो कंपनी मेड किचन होती है उससे काफ़ी कम खर्चे में जो आपकी बन जाएगी। ये चीज़ जो है मैंने खुद अप्लाई करवा रखी है और खुद अप्लाई करवाने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से करवाइए बजाय कि सिर्फ कारपेंट्री किचन बनाने के, तो आपकी किचन जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, तो वो जो सारे टॉपिक्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए उन छोटी छोटी टिप्स को जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।